ओम शांति। सभी बी के भाई बहनों का बी के मुरली मंथन पर स्वागत है। आज हम 20 अगस्त 2022 की मुरली का रिवीजन करेंगे। तो मुरली में सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व का मालिक बनने की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने कहा, एक होती है जिस्मानी पढ़ाई और यह है हमारी रूहानी पढ़ाई, यानी कि इन्हें पढ़ती हैं रूहें यानी कि आत्माएं। और बाबा ने कहा इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही का पद मिलता है। तो ऐसी पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। फिर बाबा ने आगे प्रश्न किया कि कौन सा निश्चय होने पर पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा, अगर निश्चय हो कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही मिलेगी, तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा ने आगे मुरली में कहा कि दो प्रकार के सत्संग होते हैं, एक है दुनिया वालों का सत्संग और एक है तुम बच्चों का सच्चे बाप के साथ संग। तो बाबा ने कहा तुम दोनों ही सत्संग के अनुभवी हो। तुमने उन भक्ति के सत्संगों में भी जाकर देखा जहाँ सिर्फ कनरस है, जहाँ हम बस कथाएं सुनकर आते हैं, ना ही वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट है, ना ही वहाँ हमारे अंदर कोई सुधार आता है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ जो सत्संग है उसमें तुम सच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। सच्चा बाप फिर सच्चा ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम सच्चे सच्चे बन जाएंगे, यानी कि स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्वयं भगवान आकर बैठ पढ़ाएगा। बाबा ने कहा कोई ये सोच भी नहीं सकते कि हमें भगवान पढ़ाता है और तुम डायरेक्ट उसके सम्मुख बैठकर पढ़ते हो। तो बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई ना तो मिस करनी चाहिए, बल्कि इस पढ़ाई का बहुत नशा होना चाहिए जो पतित पावन खुद आकर पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा वो भक्ति के सत्संग तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, लेकिन अब इस सत्संग के बाद कोई भी सत्संग नहीं बचेगा, क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में भक्ति होती ही नहीं है, ना ही वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ होती है ज्ञान की प्रालब्ध। बाबा ने कहा अब बाबा ने आकर हमें अज्ञान की नींद से जगाया है। बाबा ने कहा कोई स्थूल नींद की बात नहीं है, लेकिन तुम अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, पतित पावन कहते रहते थे। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ कहने मात्र से तुम पावन थोड़ी हो जाओगे, लेकिन बाबा को आकर ज्ञान देना पड़ेगा ताकि हम फिर से पावन हों, पावन दुनिया के मालिक बने। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे सावधानी रखनी है, कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना, किसी की भी बात में आके कुसंग में आकर पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बाप का ही संग सत्य का संग है जिससे हमारी नैया पार लग जाएगी। बाबा ने कहा वे कलयुगी गुरु तो तुम्हें वही शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं, ना कोई ज्ञान की बात बताते हैं, ना ही बाप का परिचय दे सकते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें यहाँ पर अपना और रचता का और रचना का परिचय देता हूँ। बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि में है कि अमरनाथ हमें अमर कथा सुना, अमर बुना अमरपुरी यानी कि शांति धाम में ले जाएंगे और फिर वहाँ से हमें सुख धाम में भेज देंगे। बाबा ने कहा कि पढ़ तो हम इस मृत्यु लोक में रहे हैं, लेकिन इसका जो पद है वो हमें अमरपुरी में सतयुग में मिलेगा। आगे बाबा ने कहा कि बाबा ही बेहद का बाप, सतगुरु और टीचर है। आगे बाबा ने कहा कि माया इतनी प्रबल है कि बाबा अपनी सजनियों का इतना सुंदर श्रृंगार कर उन्हें स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, फिर भी हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे सगाई करी है उसे भूलना नहीं है, यानी कि शिव बाबा को कभी नहीं भूलना। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करने की मेहनत करनी है। आगे बाबा ने आज धारणा के लिए कहा कि एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्यों की उल्टी सुल्टी सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है,
उल्टा संग नहीं करना है। दूसरा बाबा ने कहा पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। यह पढ़ाई भी रूहानी है और पढ़ाने वाला भी रूहानी परमात्मा है। और बाबा ने कहा सवेरे सवेरे क्लास में ज़रूर जाना है। आज बाबा ने वरदान दिया साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। तो बाबा ने कहा बाबा है बीज और बाकी साधन और आत्माएं सब टाल टालियाँ हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे बीज को भूल टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, किसी आत्मा को, किसी साधन को। बाबा ने कहा उनमें अपना सहारा ढूंढने लगते हैं। तो बाबा ने कहा इन साधनों को सहारा नहीं बनाना, बल्कि इन्हें तो निमित्त मात्र कार्य में इस्तेमाल करना है। और बाबा ने कहा बाबा के साथ साकार स्वरूप में साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाना है और साधनों को निमित्त मात्र कार्यों में लगाना है। स्लोगन आज बाबा ने दिया रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। बाबा ने कहा देह समझते हैं जब अपने आप को तो देह अभिमान में आ जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यदि अपने को आत्मा समझेंगे, अपनी रूहानी शान में रहेंगे, तो ये अभिमान की फीलिंग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप दिन में 2-3 बार रिवाइज़ करें और इस वीडियो को ब्रह्म कुमारी भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें और रोज़ ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। ओम शांति।